अभी हाल ही में जिस तरीके से कोटखाई में देखा गया कि एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के आधार कार्ड बनाए गए, ऐसे में जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खासकर रोहित ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है और खासकर युवाओं से जानना चाहेंगे, खासकर जिस तरीके से ये जो मामला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या सख्ती होनी चाहिए भविष्य में? जी ये गलत है जी। और मतलब जैसे इस तरह तो मतलब जैसे बाहर देश से राज्य से लोग आते हैं तो वो मतलब ऐसे आधार कार्ड बनाएंगे अगर फेक तो इससे गुंडागर्दी बढ़ रही है हमारे हिमाचल में। कहीं भी सब जगह की बात यही है और ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त बिल्कुल। जी बिल्कुल, अन्य युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए सर, सबसे पहले तो जो आधार कार्ड गलत बनाया सबसे ज़्यादा गलत तो यही है जी जी, क्योंकि इसके बंदे यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो मतलब कि लोगों को मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, गलत बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए बंदे की, कहाँ से आया, क्यों आया, किस देश से आया, प्रॉपर चेकिंग। जी बिल्कुल, युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से जो फर्जी जो आधार कार्ड एक ही आधार कार्ड के 46 लोगों के बनाएंगे, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो गुंडागर्दी भी बढ़ती है। ऐसे में नियमित रूप से जो आधार कार्ड की छानबीन होनी चाहिए। अन्य लोगों से भी जानना चाहिए। जी सर, जिस तरीके से अभी हाल में जो देखा जा रहा है, एक ही व्यक्ति के 46 जो आधार कार्ड बनाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप खासकर? बहुत गलत चीज़ है ये तो जी, बहुत खबर है, गलत मानते हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, एक आदमी कई नाम से बना रहा है जी, गलत मानते हैं जी। और क्या आप चाहते हैं कि जो कानून प्रक्रिया अब सख्त हो इसमें, ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस तरीके के जो फर्जी वाले आधार कार्ड है वो ना बने? वो तो नहीं बनने चाहिए जी, नहीं बनने चाहिए। थैंक यू। दो चार अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे, खासकर इसी मुद्दे पर। जी सर, जिस तरीके से जो आधार कार्ड देखा गया है, एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सबसे पहले तो जिन अधिकारियों के द्वारा ये आधार कार्ड बनाए गए हैं उनकी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस मकसद से ये इस तरह के आधार कार्ड बनाए हैं, कि एक ही डेट में इतने लोग एक ही समुदाय में कैसे पैदा हुए, जबकि वो अलग अलग राज्य से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जिनके ऊपर जो है सारी प्रशासनिक जिम्मेवारियाँ होती है और हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो सारा उन लोगों के कंट्रोल में होता है, उन्होंने देखना होता है। उन्हीं के माध्यम से इसकी वेरिफिकेशन होती है रिकॉर्ड की जी। और जब ये रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं लोगों के हाथों में वापस जाएंगे तो वो तो अपनी चीज़ को जो सत्यापित उन्होंने पहले किया वो बताएंगे तो ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके लिए एक स्पेशल SIT का गठन होना चाहिए और जिसमें कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो निर्देश दे इसमें कि वो एक SIT को कॉन्स्टिट्यूट करे और उनके सत्यापित करने के लिए जिन अधिकारियों ने वो बनाए उनको उसमें शामिल ना किया जाए, उनके अलावा जो है कोई टीम को गठित किया जाए जो इसकी जांच करे और जांच करने के बाद यदि ये फेक पाए जाते हैं तो ऐसे आधार कार्ड बनाने वाले पर और बनवाने वाले पर दोनों के ऊपर जो है मुकदमे रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि प्रदेश के अंदर इस तरह के कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ना रहे, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि भविष्य में ऐसे कौन से सख्त कानून लाने चाहिए। जिस तरीके से ये मामला आया है, अभी तो फिलहाल प्रदेश हिमाचल में ही आया है, हो सकता है पूरे देश में भी ऐसे मामले कई हो सकते हैं जो एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के बनाए गए। तो आने वाले समय में क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पंचायत लेवल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे लोगों को ले आते हैं कि जो इनका एहसान मानते हैं कि हमें राशन कार्ड बना दिया, प्रधान जी ने हमारे जो है ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। उन्हीं लोगों के माध्यम से ये पहले ये गलतियां शुरू होती है और वो महज इसको वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो ये नहीं सोचते कि हम अपने देश के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप देखा जाए, आपको ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, हम पूरे भारतवर्ष के अंदर देखते हैं कि आप बड़े बड़े जितने भी अब ये आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसके नीचे जो लोग रह रहे हैं, रात भर वहाँ रहते हैं, ये सारे रोहिंग्या मुसलमान लोग हैं और जिनके पास किसी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है उनके पास। तो आप जब देखेंगे कि किसी तरह के जो ये सीरियल बम जो फटते जाते हैं, ये इसके लिए इन्हीं लोगों का चुनाव किया जाता है, क्योंकि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है कि कौन कहाँ से कब आया, कौन कहाँ कब चला गया। तो ऐसे लोगों को ये स्लीपर सेल की तरह भी जो है दूसरी जो कंट्रीज़ है जो हमारे साथ जिनके अच्छे संबंध नहीं है, वो भी इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश के अंदर। ये मानव बम है एक प्रकार के, इनको जो है तुरंत प्रभाव से सरकार को इन पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह के मानव बम जो है वो तैयार ना किए जाए और ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से जेल के अंदर ठूसे जाना चाहिए और इनका सारा रिमांड के माध्यम से ये चीज़ पता करनी चाहिए कि यहाँ इनको किसने भेजा, किस मकसद से भेजा है
तो वो सारी चीज़ें सरकार के सामने आ जाएंगी और इसमें कोर्ट को इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राजनीतिक लोग जो हैं वो इसमें मिले होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, इनका कहना स्पष्ट रूप से है कि जो ये फर्जी वाला हुआ, खासकर एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के बनाए गए, ऐसे में SIT का गठन करना चाहिए और जिन अधिकारी द्वारा ये आधार कार्ड बनाए गए हैं कहीं ना तो कहीं इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए और अन्य जो अधिकारी है वो इसकी छानबीन करें। और वहीं अगर देखा जाए विधानसभा सत्र के दौरान भी अगर हम बात करें, जो संजोली मस्जिद है, जो मामला, इसके बाद जो तय बाजारी का भी बताया जा रहा है, खासकर जो तय बाजारी जो अत्यधिक हो रही है, ऐसे में जो समुदाय के लोग आते हैं अपने साथ 10 लोग ले आते हैं और जो इनकी जो वेरिफिकेशन होना अनिवार्य कर देना चाहिए। खासकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में भी पिछले सप्ताह एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा की ओर से रणधीर शर्मा, मापका नेता जो ठियोग के पूर्व विधायक है राकेश सिंघा, पूर्व मेयर संजय चौहान समेत अन्य जो दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें सुरजीत ठाकुर और वो बहुजन समाज पार्टी समेत अनेक दलों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बैठक की थी। उस दौरान भी यही जो सुझाव दिए गए थे, जो भी लोग तय बाजारी के लिए आते हैं खासकर उनका वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़।